हाय स्टूडेंट, अपन ने रेशो चैप्टर स्टार्ट किया था। उस रेशो चैप्टर में अपना डिस्कशन हुआ था लिक्विडिटी रेशो के बारे में। सो लिक्विडिटी रेशो क्या है, व्हाई कंपनी इवैल्यूएट लिक्विडिटी रेशो, ये मैंने आपको बताया था। उसी को मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं कि किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म कैश बजटिंग के लिए, शॉर्ट टर्म कैश एफिशिएंसी इवैल्यूएट करने के लिए कंपनी जो है वो लिक्विडिटी रेशो इवैल्यूएट करती है। इस लिक्विडिटी रेशो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हम लोग दो रेशो कैलकुलेट करते हैं, करेंट रेशो एंड लिक्विड रेशो, राइट। सो करेंट रेशो आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे और करेंट रेशो के कुछ हम न्यूमेरिकल्स जो है उसको हम शॉर्ट आउट भी करेंगे, राइट। सो फर्स्ट अगर हम लिक्विडिटी रेशो में ये देखें कि फर्स्ट जो रेशो हम इवैल्यूएट करते हैं वो आपका है करेंट रेशो, राइट। अगर आप इसका फॉर्मूला अगर आप देखें करेंट रेशो का, सो इसमें हम लोग जो भी हमारी कंपनी की करेंट एसेट्स होती है उस करेंट एसेट्स को करेंट लायबिलिटी के साथ कंपैरिजन करते हैं, राइट। अब करेंट एसेट्स क्या होती है, करेंट लायबिलिटी क्या होती है, इसको हमने जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हमने डिस्कस किया था। फिर भी आपको मैं रिपीट कर रहा हूं, करेंट एसेट्स क्या है, इसमें किस किस एसेट्स को हम इंक्लूड करेंगे एंड करेंट लायबिलिटी क्या है। तो बहुत सिंपल सा चीज है करेंट एसेट्स। इट मींस किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की वो एसेट्स जिसे हम विद इन 12 मंथ्स, इट मींस विद इन द 1 ईयर, या जो उस कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल होती है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, उसमें जिन एसेट्स को हम लोग कैश में कन्वर्ट कर ले उसे हम क्या कहेंगे, करेंट एसेट्स, राइट। अब हम इसके एग्जांपल अगर हम ले तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल है करेंट एसेट्स के। इट मींस वो एसेट्स जो विद इन 12 मंथ या विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर ले उसे हम क्या कहेंगे, करेंट एसेट्स, राइट। देन नेक्स्ट आता है करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज का सिंपल सा मीनिंग है, सिंपल सी डेफिनेशन है कि वो लायबिलिटीज या वो अमाउंट पेबल जो हमारी कंपनी को किसी को पे ऑफ करना है, जिसे विद इन 12 मंथ, इट मींस विद इन द 12 मंथ, विद इन द 1 फाइनेंशियल ईयर या विद इन द 1 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जिसे हमें पे ऑफ करना हो, वो हमारे लिए कॉल होती है करेंट लायबिलिटी। अब इसके एग्जांपल हम ले लेते हैं। सिंपल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड बोरोइंग्स। तो ये सब की सब चीजें जो मैंने आपको अभी बताई, ये सब एग्जाम्पल है आपके करेंट लायबिलिटी के। तो सिंपली फर्स्ट हम लोग लिक्विडिटी रेशो में डिस्कस कर रहे थे करेंट रेशो, जिसका फॉर्मूला है करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। इट मींस हम अपनी कंपनी की करेंट एसेट्स को करेंट लायबिलिटी से कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये जो रेशो है, ये रेशो अगर किसी कंपनी का 2:1 है अगर, तो इट मींस हम ये कहेंगे कि उस कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड है। साउंड का मतलब ये है कि वो कंपनी को अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे ऑफ करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? वेरी सिंपल, आप जैसे कि यहां देखते हैं करेंट एसेट्स आपकी करेंट लायबिलिटी से जस्ट डबल है। इट मींस आप इजीली अपनी जो है करेंट लायबिलिटी को आप इजीली क्या कर सकते हो, पे ऑफ कर सकते हो। तो ये हमारा
करंट रेशो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और इसका जो आइडियल रेशो अगर हम कहें तो आइडियल रेशो है आपका 2:1, राइट। हम इसी करंट रेशोस का एक न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे। आप देख रहे हो यहां पर ये न्यूमेरिकल गिवन है आपका, ग्रेवाल सर की बुक का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में अगर हम लोग देखते हैं तो आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो एसेट्स में आपको गिवन है ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश गिवन है, मार्केटेबल सिक्योरिटी गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, इन्वेंट्रीज गिवन है एंड एक्सपेंसेस पेबल आपको गिवन है। तो फर्स्ट आपने जो क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, इंफॉर्मेशन इट मींस द जो एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, जो लायबिलिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद आप करंट रेशो आपको सपोज इवेल्युएट करना है, तो आपने यहाँ करंट रेशो उसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। इसको करने के बाद फर्स्ट हम लोग जो हमारे क्वेश्चन में जो एसेट्स दिए उस एसेट्स के अकॉर्डिंग हमारी कौन कौन सी करंट एसेट्स है उसको हम यहाँ पर इवेल्युएट कर लेंगे, राइट। जरूरी नहीं है यहाँ पर कि क्वेश्चन में जो एसेट्स गिवन हो वो सारी की सारी करंट एसेट्स ही हो, करंट एसेट्स भी होगी और नॉन करंट एसेट्स भी होगी। ये आपको ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स की डेफिनेशन ये है वो एसेट्स जिसे हम विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट कर ले, वो आपकी कहलाती है करंट एसेट्स। तो अपन एक एक पॉइंट एसेट्स में से लेते हुए चलते हैं। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, राइट। तो ट्रेड रिसीवेबल को हम इजीली विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट कर लेते, इसीलिए वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, करंट एसेट्स। और इसकी वैल्यू यहां पर गिवन है 1,80,000, राइट। देन नेक्स्ट आप देखिएगा आपको दिया हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका यूटिलाइजेशन जो है वो हम विद इन 12 मंथ करते हैं, ये भी आपके लिए करंट एसेट्स है और ये दिया हुआ है आपका 40,000। सो फर्स्ट हमने देखा ट्रेड रिसीवेबल 1,80,000, सेकेंड हमने देखा प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000। देन नेक्स्ट आप एसेट्स देखिएगा, कैश गिवन है, डेफिनेटली कैश भी आपकी करंट एसेट्स है और ये आपकी है 50,000, राइट। देन नेक्स्ट आपकी दी हुई है मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी इट मींस जिसे हम इजीली कभी भी कैपिटल मार्केट में जाके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसलिए ये भी जो है आपकी करंट एसेट्स में ही काउंटेड होती है। नेक्स्ट अगर आप एसेट्स देखते हैं तो उसमें आपको दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग। सो डियर स्टूडेंट, लैंड एंड बिल्डिंग विद इन 1 ईयर विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, इसीलिए हम उसे नॉन करंट एसेट्स ट्रीट करते हैं। दैट्स व्हाई लैंड एंड बिल्डिंग को हम लोग यहां पर करंट एसेट्स में इवेल्युएट नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बिल्स पेबल, ये आपकी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स, देन क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, तो स्टॉक आपका गिवन है 80,000, राइट। सो फर्स्ट आपने करंट रेशो का फॉर्मूला नोट डाउन किया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देन आपने ये देखा, क्वेश्चन को रीड कीजिए और क्वेश्चन को रीड करने के बाद आप ये फाइंड आउट कीजिए कि उस क्वेश्चन में कौन कौन सी आपकी करंट एसेट्स गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है 40,000, कैश गिवन है 50,000, मार्केटेबल सिक्योरिटी गिवन है आपका 50,000 एंड इन्वेंट्री गिवन है आपका 80,000। एक और एसेट्स गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, बट लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो नॉन करंट एसेट्स होती है, दैट्स व्हाई हमने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है, राइट। अब सिंपली जब आपने करंट एसेट्स को फाइंड आउट कर लिया, देन आप इसका समीशन कैलकुलेट कर लीजिए। 1,80,000 प्लस 40
2,20,000 प्लस 50 270 प्लस 50 320 प्लस 80 4 लाख। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपकी जो टोटल करंट एसेट्स है वो आ गई, इवैल्यूएट हो गई है 4 लाख रुपीज, राइट। देन नेक्स्ट हम देखें करंट एसेट्स फाइंड आउट करने के बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, करंट लायबिलिटी। सो करंट लायबिलिटी हम अब क्वेश्चन फिर से रीड कीजिए, आप आपके क्वेश्चन में आप फाइंड आउट कीजिए कौन कौन सी करंट लायबिलिटी गिवन है, राइट। सो अगर हम यहां देखें सो करंट लायबिलिटी में हमें फर्स्ट पॉइंट गिवन है बिल्स पेबल, राइट। बिल्स पेबल इट मीन्स वो बिल जो हमें विद इन 12 मंथ विद इन द 1 ईयर पेमेंट करना है, वो आपका आ गया 20,000। देन नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्रेडिटर्स, राइट। क्रेडिटर्स आपका दिया हुआ है 1 लाख और एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल का यहां पर मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमें विद इन 12 मंथ पे ऑफ करना पड़ता है। तो हमारे क्वेश्चन में ये 3 जो लायबिलिटी गिवन है, लाइक एग्जाम्पल बिल्स पेबल 20,000, क्रेडिटर्स 1 लाख रुपीज एंड एक्सपेंसेस पेबल 80,000। अब हम लोग सिंपली इसका सबमिशन कर लेंगे, 20,000 प्लस 1 लाख 120 प्लस 80, तो ये आपका हो जाएगा 120 और 80 आपका हो गया 2 लाख रुपीज। अब आप देखिए, अब आपके क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला अगर आप देखेंगे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, सो इस फॉर्मूले को हमने करंट एसेट्स भी हमारे पास इवैल्यूएट हो गई है 4 लाख रुपीज। अगर हम यहां पर देखें करंट लायबिलिटी तो वो भी हमारे पास इवैल्यूएट हो गई है 2 लाख रुपीज। अब हम सिंपली इसको फॉर्मूले में पुटअप करेंगे। सो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स, हमारी करंट एसेट्स गिवन है 4 लाख रुपीज एंड करंट लायबिलिटी हमारा गिवन है 2 लाख रुपीज। जब हम इसको कैंसिल करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रेशियो आ जाएगा 2:1। सो फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमने करंट रेशियो इवैल्यूएट किया है, इट मींस करंट एसेट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं करंट लायबिलिटी से। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी करंट एसेट्स आ रही है 4 लाख रुपीज एंड हमारी करंट लायबिलिटी आ रही है 2 लाख रुपीज। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, सो आपका करंट रेशियो आ गया 2:1, राइट। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। ग्रेवाल सर की बुक का है सेकंड क्वेश्चन, बट फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करंट रेशियो इवैल्यूएट किया था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी सिंपली हमें गिवन थी, लेकिन अब जो सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, इसमें डायरेक्टली आपको करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है, राइट। तो अगर आप यहां पर देखते हो तो टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स आपकी गिवन है 5 लाख रुपीज। उसके बाद फिक्स्ड इंटेंजिबल एसेट्स गिवन है 25,000, शेयर होल्डर फंड आपका गिवन है 3,20,000, नॉन करंट लायबिलिटी 1,30,000 एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका गिवन है 1,50,000। सो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है। सो आप इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले बना लेंगे। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर लर्न हो, फर्स्ट चैप्टर जो अपन डिस्कस किया था अपन ने कंपनीज बैलेंस शीट। सो कंपनीज बैलेंस शीट जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, राइट, तो उसमें ये स्टेटमेंट शेप में आपकी बैलेंस शीट थी। उसमें सबसे पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग में अगर आप देखते हो तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपका गिवन था शेयर होल्डर फंड, राइट।
शेयर होल्डर फंड था, और हमारे इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड गिवन है 3,20,000। क्या गिवन है? ये क्वेश्चन में गिवन है शेयर होल्डर फंड 3,20,000। देन हमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे फर्स्ट हो गया, सेकेंड पॉइंट हमारा था नॉन करेंट लायबिलिटीज। सो नॉन करेंट लायबिलिटीज अगर आप यहां देखें तो ये गिवन है 1,30,000, राइट। अब नेक्स्ट नंबर पे जो आता है वो आपका आता है थर्ड नंबर पे, ये दिया हुआ है आपका करेंट लायबिलिटी, जो कि हमारे क्वेश्चन में मिसिंग है। हमारे क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है। हमारे क्वेश्चन में गिवन है शेयर होल्डर फंड 3,20,000, देन नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है 1,30,000, बट डियर स्टूडेंट करंट लायबिलिटी गिवन नहीं है जो हमें इवैल्यूएट करनी है। देन यहां पर आप ये देखिएगा टोटल गिवन है। अब लायबिलिटी का टोटल गिवन नहीं है बट एसेट्स का टोटल गिवन है। डेफिनेटली बैलेंस शीट आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, तो जो एसेट्स का टोटल होगा वही इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल होगा। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें कि हमारा जो टोटल ऑफ एसेट्स गिवन है वो गिवन है 5 लाख, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब आप देखिए बहुत सिंपल सा आपकी करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला देखिए कैसा सिंपल आ गया। टोटल एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी, सो इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा? करंट लायबिलिटी। क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो करंट एसेट्स का टोटल होगा वही आपका लायबिलिटी का टोटल होगा, और लायबिलिटी का टोटल में क्या क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, राइट। तो अब आप यहां देखिए 3,20,000 प्लस 130, 3 प्लस 1 4, 4,50,000। जब टोटल आना कितना चाहिए? 5 लाख। सो 5 लाख माइनस 4,50,000, जब हमने इसको शॉर्ट आउट किया या सब्ट्रैक्ट किया तो जो मिसिंग फिगर था हमारे क्वेश्चन में, जो हमारे क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी गिवन नहीं थी, वो हमने इवैल्यूएट कर ली। ये आ गया करंट लायबिलिटी 50,000। इट मींस अगर आप इसको फॉर्मूले वे में अगर आप शॉर्ट आउट करना चाहे तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल ऑफ एसेट्स माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, राइट। 5 लाख माइनस 3,20,000 माइनस 1,30,000 इक्वल्स टू करेंट लायबिलिटी। सो फर्स्ट हमारे फॉर्मूले में जो रिक्वायरमेंट थी करेंट लायबिलिटी, जो हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो वो मिसिंग अमाउंट हमने इवैल्यूएट कर लिया, राइट। देन अब हम स्टार्ट करेंगे एसेट साइड। तो एसेट साइड अगर हम लेते हैं फर्स्ट, ये आपका था इक्विटी एंड लायबिलिटी, देन ये आपका आ गया एसेट साइड। तो एसेट साइड में आप सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आता है नॉन करेंट एसेट्स, राइट। तो क्वेश्चन में हमें नॉन करेंट एसेट्स आपकी गिवन है 1,50,000। कितनी गिवन है? 1,50,000। सेकेंड नंबर पे आपका गिवन है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, राइट। तो अब आप देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपका गिवन है 1,50,000, राइट। देन थर्ड नंबर पे ये आपका करेंट एसेट्स जो कि मिसिंग है, हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हमें ये मालूम है कि इन तीनों का सबमिशन, इट मीन्स नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स का सबमिशन कितना आना चाहिए? 5 लाख रुपीस। ये क्लियर है हमारा पॉइंट। तो बहुत सिंपल है। अब इस मिसिंग फिगर को हम कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो फॉर्मूला देखिए आपका क्या बन गया? टोटल ऑफ एसेट्स, टोटल ऑफ एसेट्स कितनी आपकी? 5 लाख रुपीस माइनस नॉन करंट एसेट्स 1,50,000 माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000। सो 150, 153 लाख, देन 5 लाख माइनस 3 लाख। तो आपका यहां पर जो मिसिंग अमाउंट है वो आपका मिसिंग अमाउंट आ गया 2 लाख, राइट।
तो अब आप देखिए सिंपली आपके जो क्वेश्चन में जो करंट रेशो में इवैल्यूएट करना था, उस करंट रेशो को इवैल्यूएट करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट थी करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली करंट एसेट्स गिवन नहीं थी, करंट लायबिलिटी गिवन नहीं थी। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन करने के पर्पज से कि हम कैसे लॉजिकली हम करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स इवैल्यूएट कर सकते हैं, तो बैलेंस शीट हमने लर्न की हुई थी। हमें ये मालूम है कि जो हमारा एसेट्स का टोटल होगा वही हमारा लायबिलिटी का टोटल होगा, और लायबिलिटी का ये जो टोटल है इसमें किस किस को हम इंक्लूड करेंगे, शेयर होल्डर फंड फर्स्ट पॉइंट, नॉन करंट लायबिलिटी, देन करंट लायबिलिटी। तो हमारे पास ये दो अमाउंट गिवन थे, टोटल में से हमने इन दोनों अमाउंट को लेस किया तो आपका रिजल्ट 50,000, ये फर्स्ट मिसिंग पॉइंट आ गया, राइट। देन सेकेंड थिंग अगर आप देखते हो इसमें भी टोटल ऑफ एसेट्स 5 लाख रुपीज गिवन है, इसमें से नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका गिवन है, राइट। तो अब सिंपली हमने इसको बैलेंसिंग फिगर जो है आपका इवैल्यूएट कर लिया, तो बैलेंसिंग फिगर आपका कितना आ गया 2 लाख रुपीज, राइट। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सिंपली अब जो वैल्यूज आई है उस वैल्यूज को आप पुटअप कीजिएगा, तो ये आपका करंट रेशो आपका ये आपका आ गया 2 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, राइट, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, इसको जब हम सॉल्व करें तो 4:1 ये आपका करंट रेशियो आ गया। सो रिजल्ट आपका आ गया 4:1, राइट। सो जैसे जैसे हम क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे उसमें आपको क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन थी, सिंपली आपने क्या किया जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका सबमिशन किया और फार्मूले में उसको पुटअप किया और फार्मूले में पुटअप करके आपने आंसर इवैल्यूएट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि करंट एसेट्स मिसिंग है, करंट लायबिलिटी मिसिंग है, तो हमने जो बैलेंस शीट लर्न की थी उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लॉजिकली हमने करंट एसेट्स को जो मिसिंग फिगर है उसको इवैल्यूएट कर लिया, करंट लायबिलिटी को हमने इवैल्यूएट कर लिया, और इवैल्यूएशन आने के बाद बहुत ही सिंपली करंट रेशियो का हमारा फार्मूला था टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, वैल्यू हमने पुटअप की और ये आपका रिजल्ट आ गया 4:1, राइट।